बीजेपी देश के वंचित शोषितों की बात करती, जनेऊधारी चुटियाधारियों की बात ना करती तो शायद इस देश में विकास होता। कभी इनको राम मंदिर जाना पड़ रहा है, कभी 3 तलाक पे बोलना पड़ता है, कभी लव जिहाद पे बोलना पड़ता है, कभी इन्होंने गाय गोबर पे बात करनी पड़ती है। अरे शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, महिलाओं की बात करो, बेशर्मो गाय गोबर ही करते रहोगे देश के अंदर। एक काम भी बीजेपी का किसी ने पूछ लियो नो भैया क्या काम किया है, गाय गोबर से अलावा कोई काम है क्या इनके पास में? 70 साल लग गया भारत रत्न मिलने में। अरे 70 साल नहीं है, इनकी कांच लिकट जाती अगर ये भारत रत्न नहीं देते ना। आप समझ लिए इनका सुपड़ा साहब था, अब कर्पूरी का नाम तो किसी गांव गली में जाने के लायक हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी जो चले गए हैं तो क्या आपको लगता है कि दोबारा कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? जो जातिगत गणना करवाया बिहार में और पूरे राष्ट्र में करवाने के नाम ले रहे थे, वैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं करके कांग्रेस ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। देखिए कांग्रेस ने गलतियां कर वाले बोलते हैं कि खड़गे फड़गे कहां से आ गया। नीतीश कुमार जी ने पूरे सूत्रधार रहे हैं, पूरे विपक्षी पार्टी को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, लेकिन ये खड़गे फड़गे पता नहीं कहां से आ गए जिसको कोई देश जानता नहीं है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोहब्बत का दुकान हम चला रहे हैं, मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन वहीं पे मोदी जी ने मोहब्बत का दुकान खोल के दिखा दिया बिहार में। नीतीश कुमार जी को इतना मोहब्बत किया कि उतने प्यार जाल में फंसा लिया, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं फंसा के रख पाए। देखिए बिहार के अंदर कंडीशन नीतीश कुमार की है। अरे नीतीश कुमार जी सुनिए साहब, नहीं सुनिए, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि परिवारवाद का बढ़ावा देते हैं, अपने बेटों को ही जो बनाना है बनाएंगे, लेकिन सबको नहीं बनाएंगे, ऐसा पार्टी में नहीं रहना। अच्छा यहाँ परिवार में बढ़ावा नहीं हो रहा क्या? बीजेपी में क्या है? अमित शाह का बेटा क्या है? अच्छा ये परिवारवाद नहीं है। अगर वहाँ बहुजनों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है, पिछड़ों को सम्मान कर रही है, और कांग्रेस नीतीश कुमार जी का सम्मान नहीं कर रही है। अच्छा भारत रत्न है, अगर नीतीश जी सबके हैं, किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के फूफा, किसी के दादा, पता नहीं नीतीश कुमार जी को कितना अगर इतना हार से लालू का बेटा जो शेर है आरजेडी है, वो इन दोनों को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये देख लेना। और वहां की जनता खार खाए बैठी है। बताइए राहुल जी और सोनिया जी से नीतीश कुमार का सच्चा प्यार होगा तो वापस आ सकता है? ना कोई सच्चा वच्चा प्यार नहीं था, सुनिए ना उनका प्यार था। और ऐसा पलटू राम ना चाहिए इंडिया गठबंधन को। आप लोगों को तो यही गलती हो जाता है, आपको राम नहीं चाहिए और पलटू राम भी नहीं चाहिए। हमने तो राम नाम सत्य था, वो वहां चला गया। ये है राम नाम सत्य हो गया इसका। दलित नेता है बिहार में, मांझी जी है। अब ओबीसी से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी भी हैं, सभी तो दलित नेता बीजेपी में भरे पड़े हैं। इनकी आइडियोलॉजी दुनिया को पता है, हमने खूब पता है कि किस विचारधारा के हैं। वो तलवे चाट नेता तो हो सकते हैं, बहुजनों के नेता ना थे, ना है, ना हो सकते। अम्बेडकरवादी नहीं है वो लोग, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी नहीं तो क्या ब्राह्मणवादी है? ब्राह्मणवादी हैं। तो डरने लगे, डंडा लेके दौड़ाइए आपको। अरे इनके हम लाठी गोली तलवार हमने खूब जबरदस्ती देखी है। इनकी सच्चाई यही है। डरने लगता है, डंडा तेल लगा के आपको घुमा। अरे भाई हमने घुमाया, हमने लाठी को तेल लगाया था, बिहार में लगाया था, और पूरे देश दुनिया को इस बात का पता है। और सुन लीजिए अब, ठीक है, अब अगली बारी से सुपड़ा देश के लोगों को राम की जरूरत है, आप लोग राम को अपने पास रख नहीं रहे हैं। हमारा राम से कौन ही लेना देना, क्यों धक्का पड़ने लग रहा है? हमने शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, राम राम चाहिए बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, संघियों को। एसटी एससी ओबीसी जय श्री राम बोल रहे हैं। मानसिक गुलाम है इस देश के अंदर। अब ये भी बोलेंगे जय पलटू राम, जय पलटू राम। हमने जय पलटू राम भी बोलेंगे, क्योंकि वो पलटू राम है, राम नाम सत्य है, ये भी बोलेंगे। और तमाम इस देश के लोग जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम से अफीम की खेती की जा रही है, उस खेती से लोग बचेंगे। और 24 के अंदर, अरे भाई इन्होंने पहले वहां पे सर्वे करा लिया बीजेपी ने, और सर्वे में इनको मुद्दे मुंह पड़ेगी। इनको इस बात का पता लग गया कि यहाँ तो बिहार में कुछ भी नहीं होना है, तभी जाके पलटू चाचा को, पलटू मामा को, और क्या बोलते हैं उसको, राम नाम सत्य को लेके आइए, क्योंकि सत्य बिना तो इनकी
की गति थी ना, इसलिए राम नाम सत्य को ला करके नैया पार करना चाहते हैं, एक बात लेकिन लगता नहीं है होगा। कांग्रेस ST SC OBC को लेके राजनीति करती है 85% लोगों को लेकर के, और जब सत्ता में आती है तो 15% वाले लोगों को कुर्सी के बगल में बैठाती है। देखिए नहीं ऐसा इस कुछ प्रकार से केजरीवाल जी और ममता बनर्जी ने वो बोला कि अब हम नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनने देंगे, वो उसको नहीं चाहते हैं, तो मान लिए ना इतना नेता कहाँ चले गए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब मजबूती के साथ में तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं वही कुर्सी के साथ में बैठते हैं, और ये जो आप कह रहे हो कि जी 85 वालों को सवर्णों को बिठाते हैं या उनको बिठाते हैं, तो ये सरासर गलत है। हाँ ठीक है, हमारे नेताओं की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसके कारण मजबूरी साहब जब 85% शिक्षित नहीं है इसलिए नहीं पता है। जय हिंद, नमस्कार। अभी मैं दिल्ली में उपस्थित हूं और जिस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हो रही है बिहार में, इसी पे चर्चा करते हैं। और राहुल गांधी जी भी एंट्री मार चुके हैं बिहार में, और उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी भी पाला बदल लिए हैं, तो दोनों पे चर्चा करते हैं। हमारे भारत के नागरिक किस प्रकार से सोच रहे हैं, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे, अभी राजनीतिक भूचाल मची हुई है और मच भी गई पूरी तरीका से। नहीं, कहाँ भूचाल मच रही है, कोई भूचाल नहीं है। इंडिया- राम नाम सत्य हुआ है, कोई भूचाल राम नाम सत्य हुआ है? नजरों में हो सकता है ये चीजें। कैसे? ये राम नाम सत्य हुआ है बीजेपी का और जेडीयू का। आप इसको भूचाल कह रहे हो क्या? बीजेपी बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का राम नाम सत्य कर दिया हम। गांधी बिहार पहुंच चुके हैं, गलत फहमी का शिकार मत होइए आप। लेकिन मेन जो सूत्रधार थे वही से को तोड़ दिया बीजेपी ने। कौन सूत्रधार था? नीतीश कुमार जी। वो सूत्रधार था, वो तो सपने देख रहा था। और जो आदमी दिन में सपने देखे उसका हालात यही होती है, ना 3 में होता ना 13 में होता। आज जो बीजेपी ने दिया है ना, तो इस देश के अंदर पूरी उसकी आइडियोलॉजी है। बीजेपी ने चोरी करी है, और चोरी ऐसा काम कर सकते हैं क्या नहीं किया था। कर्पूरी ठाकुर इस देश का सबसे बढ़िया अच्छा सामाजिक न्याय का 2 बार का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उससे बड़ा इस देश में कौन हो सकता है? देना मजबूरी था। तो फिर ये यूपीए की गवर्नमेंट क्यों नहीं दी भारत रत्न? यूपीए की दे देगी, समय लगता है, एक साथ थोड़ी होती है सारी चीजें। डबल भारत रत्न मिलेगा ना डबल क्यों भाई? उन्होंने जो गलती करी है तो पहले से सो रहे थे क्या? गलती करी तो वो कहाँ खड़े हैं आज? उन्होंने कारण गलती करी ना। हाँ गलती करी, वो मानते हैं कि ये गलती की है। हाँ गलती करी है, मानना पूरा देश मान रहा है। मेरे मानने से क्या होगा, पूरा देश मान रहा है। अगर कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को अगर सम्मान करे तो कांग्रेस इस जगह पे नहीं होती आज। नहीं देखिए, कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है, और संभाविक बात है आज बीजेपी भी ये गलतियां कर रही है। हम पहले भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश ने भी गलतियां करी हैं और बीजेपी ने करी हैं। आप पहले तो ये समझें कि ये बीजेपी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई है, ना नीतीश ने करवाई है। ये तो वहां जब खड़गे को पूरी दुनिया जानती है, कांग्रेस को पूरी दुनिया जानती है, ये तो बीजेपी और संघ के जो आरएसएस के लोग हैं उनको कोई नहीं जानता है। पहली बात, जातिगत जनगणना पे हम आ जाते हैं। जातिगत जनगणना 17 साल में नरेंद्र मोदी और ये पलटू मामा ये नहीं करवा पाया, और ये 17 साल में नहीं, 17 महीने में होगी ना। नफरत फैलाने से कोई काम नहीं देश के अंदर बीजेपी ने और संघ के लोगों ने इस देश में किया। अच्छा राहुल, और जो जिसका इस तरह का कीड़ा काट लेना वो भागे भागे बिहार ही जावे हैं, और बिहार कभी भी ऐसे लोगों को शरण नहीं देता है। खूब ताकत लगाई थी पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, बीजेपी ने एडी से लेके चोटी तक, और खूब जेडीयू ने लगाई थी। कहां पाए थे दोनों के दोनों गए थे चित्ते। ठीक है, सदियों से भूखा समाज रहा है, जिसको कभी सम्मान नहीं मिला, कभी सम्मान नहीं मिला है। ये सारी चीजें कहां से वो करेंगे? अभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 70-75 साल आजादी को हुए, मूर्ख रहेगा तो उसका हक अधिकार मार लिया जाएगा। मूर्ख ये मैंने कहा ना पहले, ये जनेऊधारी, चुटियाधारी, तिलकधारी जो लोग हैं, जनेऊधारी वाले ये भीम को मानने वाले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, वो सारे का सारा माल मलाई खा रहे हैं। ठीक है, हमारा तो नंबर ही अब पड़ा है ना। अब हमारा नंबर पड़ा है तो कुछ आप जैसे जो लोग हैं वो सोचते कुछ भला अपना भी हो जाए। मतलब बुरा मत मानना, ऐसे लोग दलित समाज के अंदर, वंचित समाज के अंदर बहुत हैं जो पहली दूसरी बारी रहमो करम पे
विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, जिला पार्षद बनते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर बड़े पूरे के पूरे ब्राह्मणवादी हैं। अभी लालू जी ने फोन तो किया था कि आ जाइए, हम तो दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार के। तो उसने तलवे चाटने की आदत है। नीतीश, उसको क्या नाम है अपना, मांझी जी तो बोलते हैं राम जी काल्पनिक है। कौन सा, अरे वो उसके गलती से जबान फिसल गई होगी। नहीं, ऐसा वो कभी जिंदगी में नहीं बोल सकते ना। रामविलास पासवान का बेटा बोल सकता है। उसका हाथ को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बढ़िया बंधुआ मजदूर गुलाम ऐसा उसको बना के रखा हुआ है बीजेपी RSS के लोगों ने। कभी अमित शाह के साथ दिखा देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के साथ दिखा देते हैं। क्या वो बहुजनों को साथ लेके नहीं चलते हैं? स्वर्णों को साथ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लेके चलते। बहुजनों को साथ उन लोगों को लेके चलते जो बिल्कुल मानसिक गुलाम टाइप के। क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए राजनीति नहीं करते हैं? जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बोला कुछ लोग अपने पुत्र को बढ़ावा देते हैं, तो क्या मांझी जी अपने पुत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, इनकी सत्ता है जो आज 9-10 साल से जो सत्ता है, वो इनके बेटों की तो छोड़ दीजिए, वो तो उनको खुद को जो है ना स्पेस नहीं देना चाहती ना। आप हमारी हाँ में हाँ अगर बोलोगे तो आपको शटूल दे दिया जाएगा। आपने देखा होगा ना यूपी में क्या हुआ। ये जो तलवे चाट नेता है, इनको समाज के शिक्षा से, रोजगार से और सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसे लोग टुकड़ा ढूंढते फिरते हैं। ये तमाम इस टाइप के लोग बीजेपी RSS के अंदर, वो एक कहावत और है, SC मोर्चा, एक जो ना एक हरिजन मोर्चा भी बना दिया। देखो मतलब समाज को कहां ऊपर लेके जाना चाहिए और ये कहां गर्त में डाल रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों का राय है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि SC ST OBC का वोट लेंगे और कार्य करेंगे किसका, वो आप लोग जानते हैं। उस प्रकार से बिहार के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बोला जा रहा है। यशस्वी कभी बीजेपी बोलती है तो कभी RJD बोलती है। अब पोस्टर लग रहा है पटना में कि अब नीतीश कुमार जी सबों के हैं और एक्सेप्ट भी कर लेती है। बिहार की जनता भी एक्सेप्ट कर रही है। तो बिहार की राजनीति उछाल मार रही है नदी में। जिस प्रकार से नाव तैर के इस किनारे से उस किनारे जाती है, उस प्रकार से किनारा पार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन सफलता बिहार की जनता को क्या लग रहा है, आखिर किस आधार पे वोट कर रहे हैं? बिहार की जनता गुमराह पे गुमराह होती जा रही है। वो बोलते हैं कि नेचुरल अलायंस हुआ, अब वो बोलते हैं कि अब नेचुरल अलायंस हुआ। यानी कि राजनीतिक मलाई जिसको चापने का मौका मिलता है वो बोलते हैं कि वाह वाह बहुत मजा आ रहा, आनंद आ रहा है। लेकिन बिहार की जनता कौन सी कुंभकर्ण वाली नींद से सो रही है, जाग नहीं रही है। आखिर बिहार का कायाकल्प कब तक परिवर्तन होगा? रोजगार शिक्षा की कब तक उन्नति होगी? बेरोजगार जो है रोजगार के लिए कब तक दर दर भटकते रहेंगे, बाहरी धक्के खाते रहेंगे? ये बिहार की नागरिक नहीं सोच पा रही है। बिहार में जात पात और धर्म की राजनीति जोरों शोरों पे है। इसको भुला करके विकास की राजनीति और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, तो ही बेहतर होगा। भारत का तकदीर और बिहार का तकदीर इसी से बदलेगा, ना कि धर्म के नाम पे और जात पात के नाम पे। आप लोग देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।